बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रूम रुखशान मीर के साथ और आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अर्ज़ पाक के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़म के साथ कौम 52वां यौम दिफ़ा भरपूर जोश व खरोश और मिली जज्बे के साथ मना रही है। 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के मौका पर मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा की यादगारों पर फूल भी चढ़ाए गए और फातिहा खानी भी की गई। यौम दिफ़ा की मरकज़ी तकरीब जनरल हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी, जिसमें शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। आज दिन का आगाज़ नमाज फ़जर के बाद ही मसाजिद में मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में मुसल्लह अफवाज की काबिशों और कुर्बानियों को सराहा गया। सिविलियंस भी और मिलिट्री भी एक पेज पर दिखाई देते हैं। आज बात करेंगे दो मौज़ूआत पर। एक कि डिफेंस डे, यौम दिफ़ा की तारीख़ क्या है। पाकिस्तानी 6 सितंबर को हर साल यौम दिफ़ा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, नंबर 1। और दूसरा हमारा मौजू होगा म्यांमार, बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कुशी, उनकी आबरू रेज़ी और उनकी कत्लो गारत पर आखिर आलमी ताकतें कब हरकत में आएंगी। नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म चूँकि अब म्यांमार जा चुके हैं और वहाँ पर उनके लीडरान के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं। आज इस मौजू पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 6 सितंबर को आखिर हुआ क्या था। टैंकों का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टैंकों का दूसरा बड़ा मार्का और किस तरह से पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन को यहाँ से मार भगाया, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, 6 सितंबर की शब भारत ने लाहौर पर 3 अतराफ़ से हमला किया बग़ैर कुछ बताए, और रात की तारीकी में पाकिस्तान पर यह हमला इंतहाई तशवीशनाक था। शायद भारत का ख्याल था कि वो रावी पुल पर कब्ज़ा कर लेंगे और इस इलाके में आकर भीनी के रास्ते महबूद बूटी के बंद पर पहुँचेंगे और यहाँ से फिर लाहौर को रावलपिंडी के साथ काट देंगे। कुछ इंडियन जनरल्स ने उस वक्त ये भी कहा कि हम सुबह तक लाहौर पर कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जिम खाना लाहौर, जो कि क्लब है, लाहौर का एक क्लब है, ऑफिसर्स क्लब, जो आर्मी के अंडर समझा जाता है, वहाँ पर बैठकर हम फिर चाय पिएंगे। हम शाम को बैठकर वहाँ पे अपना गुलगुपाड़ा करेंगे, शराबें पिएंगे और चाय पिएंगे। ये एक भारतीय जनरल ने कहा था, मगर उसे मुंह की किस तरह खानी पड़ी। 6 सितंबर की शब ही उस वक्त के सदर जनरल अयूब खान ने कौम से ख़ताब किया, जिस ख़ताब ने कौम में एक नई ताकत और वलवला फूंका। वो ख़ताब भी हमने निकाला है आपके लिए, ज़रा वो सुनिए और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू ही से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलाका आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम, जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए मालूम नहीं है कि उसने किस कौम से पंगा लिया है। इन 10 करोड़ मुसलमानों के सीनों में कुरान है और ये दुश्मन को नाको चने चबवा सकते हैं। सदर अयूब खान के ये अल्फाज थे और यकीनन दुश्मनों को इस बात का एहसास नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तानी कौम कितनी बहादुर है, कितनी मजबूत है और मुश्किल वक्त में कैसे यकजा होती है। जिस रोज़ 6 सितंबर को भारत ने लाहौर में 3 अतराफ़ से हमला किया, उस दिन 19 हमले किए लाहौर पर, पाकिस्तान पर 19 हमले किए और तकरीबन 1,500 गोले दुश्मन ने पाकिस्तान पर बरसाए। ये हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं।
और जो अमरीकी अखबार थे, बरतानवी अखबार और इंटरनेशनल मीडिया था, उसने उस वक्त ये कहा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है। पाकिस्तान के 30 टैंकों ने इंडिया के 100 टैंकों का मुकाबला किया और सबसे, वैसे तो बरी फ़ौज, बहरी फ़ौज और हवाई फ़ौज की तीनों की जो प्रोग्रेस थी, जो तीनों की काविश थी, जो तीनों की जद्दोजहद थी, वो एक जैसी थी। मगर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 1965 की जंग में किरदार अदा किया, वो अब तक दुनिया याद करती है। एम आलम, उन्होंने किस तरह से चंद सेकंड्स में तैयारे भारतीय तबाह कर दिए और पाक एयरफोर्स ने जिस तरह से भारतीय गोलों का जवाब दिया और उनको यहाँ से मार भगाया, अब तक दुनिया उस मिसाल को याद करती है। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप अखबार देख सकते हैं। ये उन भारतीयों के लिए है जो क्लेम करते हैं कि 1965 की जंग इंडिया जीता था, जबकि पूरे इंटरनेशनल मीडिया, ये उस वक्त का अखबार है द ऑस्ट्रेलियन, और उसकी हेडलाइन में ये लिखा है कि महाज लड़ाई ख़त्म हो गई और पाकिस्तान की जंग जीत गया। दुनिया का पूरा मीडिया इस बात का एतराफ़ करता है कि वो जंग 1965 की पाकिस्तान जीता था। मगर अब ये तो माजी हो गया। हमारी नज़रें अब रोशन मुस्तकबिल पर हैं और पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल उस वक्त ही हो सकता है जब पाकिस्तान हर किस्म के तजादात, फ़िरकावारियत, लसानी बुनियादों पर तफ़रक़े हों, फ़िरकावारियत की बुनियाद पर हो, सियासी जमातों की बुनियाद पर हो, किसी भी किस्म की जो तफरीक है उसको ख़त्म करके जब दुश्मन को यकजा होकर दिखाएंगे तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी इस तरह ही सुरखरू होगा जिस तरह से 1965 में हुआ। और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये वाज़ेह पैगाम पहुँचना चाहिए कि पाक फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, सिविल और मिलिट्री क़यादतें एक पेज पर हैं, एक सफ़े पर हैं और दुश्मन के हर किस्म के गोंडे और भद्दे मकरू चेहरे और मकरू साजिश का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब हालात चूँकि इस तरह के हैं, मोदी और ट्रंप गठजोड़ दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक सफ़े पर दिखाई देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से अखबारात ने भी इस पर कार्टून्स भी बड़े खूबसूरत शाया किए हैं, पब्लिश किए हैं। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अब एक ज़ुबान बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी गठजोड़ हो, दूसरे ममालिक हों, इसराइल हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी बैरूनी ताकत हो, अगर पाकिस्तान यकजा और एक होंगे तो कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को कमज़ोर साबित नहीं कर सकती। अब बात करते हैं बर्मा के हवाले से। बर्मा में मुसलमानों की बाकायदा नस्ल कुशी, उनकी आबरू रेज़ी और उनकी खून रेज़ी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ख़िलाफ़ अब दुनिया को उठकर खड़े होना पड़ेगा और इस पर इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी होगी। वहाँ पर टर्की मैदान में आ चुका है, ईरान मैदान में आ चुका है। पाकिस्तान ने साफ साफ बयान दिया है। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर हमें रसाई मिल जाए तो हम उनकी हर तरह की माली इमदाद और माली मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। हर तरह के मुल्क, ख़्वाह वो मुसलमान नहीं भी, वो भी खुलकर मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि बर्मा का सूबा अराकान, जिसका अब नाम रखाइन रखा है, इसमें जो एक अक़लियत बस्ती है रोहिंग्या मुसलमानों की, उन पर जुल्म और सितम नहीं होना चाहिए। उनकी नस्ल कुशी और उनकी कत्लो गारत पर अब दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। मगर एक मुल्क ऐसा है, एक शख्स, एक वज़ीर आज़म ऐसा है जो इस सख्त हालात में बजाय इसके कि वो मज़म्मत करता म्यांमार में, बर्मा में होने वाले मुसलमानों के कत्लो गारत की, उसने क्या करना शुरू कर दिया कि वहाँ की जो स्टेट की काउंसलर हैं, जिनका बड़ा नाम है आन सान सू ची, जिस खातून का नाम है, जिन कहना अजीब लगता है, जिसका नाम है आन सान सू ची, उससे मिलने गया है म्यांमार और इस वक्त म्यांमार में मौजूद है और म्यांमार से बैठकर अपने सोशल मीडिया पे ये लिख रहा है कि मुझे बड़ी खुशी हुई बर्मा की क़यादत से मिलकर। आप तस्वीर देख सकते हैं और मैं बात कर रहा हूँ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी इस वक्त म्यांमार के दौरे पर हैं और आन सान सू ची के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। बजाय इसके कि मुज़म्मत करते, कंडेम करते, उनको मना करते कि मुसलमानों की छोड़ें, इंसानों की खून रेज़ी और कत्लो गारत बंद करें, उनको सराहा जा रहा है और ये प्लानिंग की जा रही है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि वो उनके साथ ट्रेड किस तरह से करें, उनके साथ इकनॉमिक टाइज़ किस तरह से मजबूत करें, उनके साथ स्पोर्ट्स और कल्चर, दीगर मामलात पर किस तरह से हम आंगी पैदा की जाए, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन पैदा की जाए। तो नरेंद्र मोदी ने, मैं समझता हूँ सब पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडिया ने और नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर अपना एक गलीज़ चेहरा दुनिया के सामने अयां कर दिया है। अगर वो इन हालात में म्यांमार ना जाता तो शायद ये नौबत ना आती
मगर नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त का इंतखाब किया है जब मुसलमानों को वहाँ पर मारा जा रहा है, उनकी आबरूरेज़ी की जा रही है, उनकी तजलील, इंसानियत की तजलील, मुसलमानों की नहीं बल्कि इंसानियत की तजलील की जा रही है। साथ साथ ब्रिक्स हुआ जो 5 ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है, उसके इजलास में भी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जहर उगलने की कोशिश की मगर मुँह की खाई। जिन तंजीमों के नरेंद्र मोदी ने नाम लिए वो पहले ही पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें बैंड आउटफिट्स यानी कल अदम तंजीमें करार दे चुका है, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी बाज ना आए और अपनी भोंडी और भद्दी हरकतों पर अभी भी कायम। ये आज के 2 मेन इश्यूज़ थे जिन पर हमने बात की और आपका फ़ीडबैक हासिल किया, जो आप कमेंट्स में करते हैं, शेयर करते हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा करिए। आप सबको यौम दिफ़ा पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर में हमारा पैगाम ये है कि लसानी बुनियादों पर, शहरों की बुनियादों पर, सूबाइयत पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, हर किस्म की फ़िरके की बुनियाद पर, हर किस्म के तफ़रक़े से निकल कर पाकिस्तानियों को एक मुट्ठी की तरह एक होना पड़ेगा। जब तमाम अब कॉन्ट्राडिक्शन से बाहर निकलेंगे, तमाम तफ़रक़ात से बाहर निकलेंगे तो दुश्मन को एक क्लियर पैगाम जाएगा। कल हम इस हवाले से बर्मा में जो हो रहा है उस हवाले से इंटरव्यूज़ कर रहे थे तो एक तालिब इल्म ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उसने कहा जितने भी हमारे यहाँ पर फ़िरके हैं जब वो एक हो जाएंगे, तमाम ममालिक, शिया मुल्क है, सुन्नी मुल्क हैं, जब वो एक हो जाएंगे और दुनिया को बता देंगे कि अब मुसलमान एक ताकत है, तो उस वक्त कोई दुनिया का मुल्क मुसलमानों की इस तरह से आबरू और खून रेज़ी नहीं करेगा। सूरत इनाम में जाते जाते सूरत अल इनाम की एक आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ, मफ़हूम बयान करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की है म्यांमार की और पाकिस्तान की और दुनिया में आलम इस्लाम की कि ये सूरत इनाम का ये एक आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ कि कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह ऐसा भी कर सकता है आपके गुनाहों की वजह से कि आप पर ज़मीन से और आसमान से आप पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाए और आप तफ़रक़ों में बटकर एक दूसरे से ही लड़ने लगें। ये मफ़हूम मैंने आपको बयान किया है कि अब मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, आलम इस्लाम को इन तफ़रक़ात से निकल कर एक होना पड़ेगा। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और अपने हकूक़ के लिए भी। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।